हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। सबसे बड़ा हेमनत ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों यह है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर। हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 8,850 मीटर है। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। पाल धार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, नाथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य में स्थित है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना गलत है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों बनियाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदियों के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो दोस्तों देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस किस नदी प्रणाली से विभाजित होती? तो चंबल एवं साबरमती नदी। लूली नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों कच्छ के रण में। ये गुजरात में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो दोस्तों सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो दोस्तों मूंगफली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों जयपुर। उदयपुर की जावा खाने की किस जबारा दोस्तों उदयपुर की जावरा खाने की किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जस्ता। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों घनत्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक
समृद्ध है? तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है भागीरथी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो दोस्तों भागीरथी से। क्वेश्चन गलत पढ़ गया हूँ। भागीरथी नहीं, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो दोस्तों भागीरथी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस हवा में चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो दोस्तों पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों सदाबहार वन पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? सदाबहार वन। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते? तो दोस्तों 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो दोस्तों होती है सागरी जल या पट्टानी नामक की परतें, झील एवं मृदा जल से। अगला क्वेश्चन है किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी कपिलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मणी नदी को। वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों गोदावरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो दोस्तों गंगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानसूली मानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता है? तो दोस्तों सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करती? तो दोस्तों 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो दोस्तों 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों दोमट मिट्टी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।